आज भी हम नए नियम के खादमों के बारे में ही सीखेंगे, पढ़ेंगे। फिलिपियाँ 2 बाब उसकी 2 और 3 आयत। फिलिपियाँ तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मंशा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पंजाबी में फिलिपियाँ 2 बाब 2 और 3। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਥਵਾ ਫੋਕੇ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੋ। तो नए नियम के खादमों को, नए नियम के जो सेवक हैं, पूरे दिल से और एक मन से, एक दिल से खुदा की खिदमत करनी होगी। जैसे लिखा गया है, फिर से हिंदी में एक बार फिर पढ़ेंगे। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या समझो? अच्छा समझो। तो इसका मतलब है कि नए नियम के जो खादम हैं, उन्होंने एक दिल से, एक मन से और एक चित्त से, ख्याल से खुदा की खिदमत करनी है। तो पूरे दिल से एक मन होकर खिदमत करने के लिए नए नियम के जो खादम हैं, सबसे पहले इनको पहचान का होना बहुत ज़रूरी है। ये पहचान होने के जो मसीह की देह है, जो मसीह की देह है, उसमें बहुत सारी सेवकाइयाँ हैं। तो उनके अंदर पहले ये पहचान होनी चाहिए कि उनके पास कौन सी सेवकाई है, उनको खिदमत कौन सी मिली हुई है, वो देह का कौन सा अंग है, वो देह में रहकर क्या काम करेंगे। जैसा अफीसियाँ 4 बाब उसकी 8 आयत से 13 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। उसके चढ़ने से केवल यह पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि पृथ्वी के निचले स्थानों पर वह उतरा भी था। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे, कि सब कुछ क्या करे? परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे
डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। तो लिखा कि उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को पासबान, प्रचारक और उस्ताद करके दे दिया इसलिए दे दिया पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, पवित्र लोग क्या हो जाए, सिद्ध सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया सेवा जाए का काम किया जाए और मसीह की देह मसीह की देह क्या करती जाए, उन्नति उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब जब तक के हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना विश्वास और उसके पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। एक ना हो जाए, विश्वास में और उसके पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तो जैसे हमने खुदा के वचन से पढ़ा कि उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को पासबान, प्रचारक, उस्ताद करके दे दिया ताकि मसीह की देह क्या पाए, उन्नति पाए, सेवा का काम किया जाए, संत सिद्ध होते जाएं, खादिम लोग सिद्ध होते जाएं। ये खिदमत करने वाले दे दिए। लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि उसने मनुष्यों को दान दिया। तो अलग अलग वरदान दिए, दान दिया सेवा का, ये जो खिदमत का। तो यीशु मसीह ने भी अपनी सेवा को समझा, वो धरती के निचले स्थानों पर उतरा, फिर चढ़ा भी। जैसे जब हम प्रेरितों के काम 13 बाब 1 से 5 आयत तक पढ़ते हैं तो अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे नबी थे, बहुत सारे प्रचारक थे, बहुत सारे खिदमत करने वाले लोग थे। पहले पढ़ेंगे हम। ਅੰਤਾਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਅਰਥਾਤ ਬਰਨਬਾਸ ਔਰ ਸ਼ਮੌਨ ਜੋ ਨੀਗਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀਓਸ ਕੁਰੇਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨਏਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੌਲਸ। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਔਰ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਸੁਲੂਕਿਆ ਨੂੰ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਪਰੁਸ ਨੂੰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਮੀਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ यूना ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਸੀ। अंताकिया की कलीसिया में बहुत सारे विश्ववक्ता थे, बहुत सारे नबी थे। हाँ जी। जैसे बरनबास और शमौन जो फिर से अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, हाँ जी। और लूकियोस कुरेनी और चौथाई देश के राजा लूकियोस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम जो हेरोदेस का क्या था? दूध भाई दूध। ਕੁਰੇਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਮਨਏਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਿਆ ਸੀ। दूध भाई हेरोदेस के साथ क्या उसकी परवरिश हुई थी। दूध भाई मनाहेम और शाऊल जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और सौलस को क्या कर दो, उस काम के लिए अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो इसका मतलब है कि नए नियम के खादम
खुदा की ओर से बुलाए जाते हैं। तो अलग कैसे किए जाते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। अपनी मर्जी की सेवा नहीं है। जैसे कितने सेवादार होते हैं, मसीह की देह में कितनी सेवकाइयां हैं। तो जैसे सेवादार होते हैं, कुछ लोगों का विचार होता है कि हमें लंगर बनाने में ही वो सेवा मिलनी चाहिए, है ना? लेकिन खुदा की कुछ योजना और होती है। मान लीजिए जो सेवा आपको मिली नहीं है, आप वो कर रहे हैं, तो जब खुदा के पास जाएंगे तो वो उधर क्या कहा जाएगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैंने तुझे सेवा दी नहीं। तो कितने लोग उस पवित्र आत्मा ने क्या क्या कहा? फिर से शायद को पढ़ेंगे। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए क्या करो? अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है? बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा उन्होंने फिर क्या किया? उपवास और प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रख के उन्हें विदा किया, उन्हें विदा कर दिया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। किसके भेजे हुए? पवित्र आत्मा। किसी जन के भेजे हुए नहीं, किसी इंसान के भेजे हुए नहीं, पवित्र आत्मा के भेजे हुए। किसके भेजे हुए? पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए सिलूकिया को गए। और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। वहां से वो कहां चले गए? साइप्रस को चले गए। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। यूहन्ना उनका सेवक भी उनके साथ था। तो इसका मतलब है कि ये पवित्र आत्मा ने इनको अलग किया, पवित्र आत्मा ने इनको भेजा। तो नए नियम की जो सेवा है तो वे खुदा की ओर से आती है। इसलिए वहां लिखा गया कि उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को पासवान, कुछ को प्रचारक और कुछ को उस्ताद करके दे दिया। बुधवार जो भविष्यवाणी हो रही थी, तो भविष्यवाणी में क्या आ रहा था कि ये कोई दुकान नहीं है। खुदा की जो सेवा है, ये खिदमत जो है, ये दुकान नहीं है कि दो जने रखे तो अपना काम चला लिया। ऐसे ही हो रही थी ना कि ये कोई दुकान नहीं है कि दो जनों को रख लिया और अपने काम को, अपनी दुकानदारी को चला लिया। देह जो है, देह में हर अंग का अपना अपना काम है। एक देह में आदि लात नहीं होगी, टांग जो है आदि नहीं होगी, तो क्या होगा? लंगड़ा कहलाएगा। हाथ नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? समझ रहे ना? जिस कलीसिया में आंखें नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? अंधी। समझ रहे? नबी जो होते हैं, भविष्यवक्ता जो होते हैं, वो क्या होते हैं? आंखें। तो आंखों के बगैर जो कलीसिया है वो खड्डे में गिर जाएगी, वो खतरे में है। तो इसका मतलब है कि देह के हर अंग जो है, जितने अंग हैं शरीर के, कितनी सेवकाई है यीशु मसीह की देह में। अपनी सेवा को पहचानना है कि पवित्र आत्मा ने उसको कौन सी सेवा दी है, पवित्र आत्मा ने किस काम के लिए उसको अलग किया है, पवित्र आत्मा कहाँ उसको भेजना चाहते हैं, किस शहर में भेजना चाहते हैं। बरनबास और शाऊल को कहाँ भेजा गया? सिलूकिया में। वहां से कहाँ चले गए? वो साइप्रस में चले गए। उधर से कहाँ चले गए? सलमीस में चले गए। पवित्र आत्मा लेकर गए। वहां जाकर यहूदियों को वो क्या करने लगे? प्रचार सुनाने लगे। उनका सेवक यूहन्ना भी उनके साथ था।
तो इसका मतलब है कि नए नियम के जो खादम हैं पवित्र आत्मा के चलाए ही चलते हैं और पवित्र आत्मा के बुलाए जाते हैं। तो सबसे पहले इनको वो एक मन एक चित्त होना है, तो पहले अपनी बुलाहट की पहचान होनी चाहिए ताकि मसीह की देह जो है वो उन्नति पाए, सेवा का काम जो है वो क्या किया जाए, पूरा किया जाए, मसीह की कदोकार तक उसके लोग जो है वो क्या हो सके, बढ़ सके, पहुंच सके। अगर कद कलीसिया का मसीह जैसा नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे, बौने। दुल्हन जो है वो पूरी इसके कद्दोकार तक ग्लोबल होगी, उसके डील डॉल तक। उसी याद को 13 को फिर से पढ़े। जब तक कि हम सब के सब विश्वास, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। तो इसका मतलब है कि नए नियम के खादमों को पहले अपनी खिदमत के बारे में क्या होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, उसी के मुताबिक ही खुदा के काम को करना चाहिए। पौलुस ने अपने जीवन में इसको पहचाना, अपनी खिदमत को पहचाना। कैसे पहचाना? गलातियां 2 बाब उसकी 8 है। पौलुस भी प्रेरित था और पतरस भी प्रेरित था। उसने पहचान की कि मुझे जो प्रेरिताई की सेवा मिली है और पतरस को जो सेवा मिली है, दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि जेने सुनतियां दे गलातियां 2 की 8, गलातियां 2 बाब उसकी 8 है। क्योंकि जेने सुनतियां दे विखे रसूल दी पदवी ਲਈ ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। पौलुस ने ये पहचान किया कि पतरस जो है शुरू की कलीसिया में यहूदियों के लिए क्या किया गया है, भेजा गया है। तो जिसने प्रेरित का काम पतरस के जीवन में किन लोगों के लिए, खतना किए हुओं में, खतना किए हुए लोग, यहूदी लोग जो थे, तो उसने पहचान किया कि मेरी सेवा कौन सी है, अन्य जातियों में। जिसने उसको प्रेरित होने के लिए किन लोगों में इस्तेमाल किया पतरस को, यहूदियों में, खतना किए हुए लोगों में, और पौलुस को अन्य जातियों में। जब हम रोमियो 11 बाब उसकी 13 आयत पढ़ते हैं, वहां भी लिखा गया, मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। पौलुस क्या कह रहा है कि मैं अन्य जातियों से ये कहता हूं कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। तो इसका मतलब है पौलुस ने अपनी सेवा की पहचान की। सबसे पहले अपनी खिदमत की पहचान करनी है और कहाँ जाना है, किस एरिया में उसकी सेवा है, ये पहचान करनी है। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने घरों में कलीसिया चलाते, कहते हैं हम अपने घर में ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या कि पवित्र आत्मा ने लग किया, पवित्र आत्मा ने भेजा उनको। तो नए नियम के खादम जो हैं, इनके अंदर वो पहचान होनी चाहिए कि उनको कौन सी सेवा मिली है, वो देही का कौन सा अंग है, कहां रहकर उन्होंने खिदमत करनी है। तो पौलुस ने ये पहचान की। जब हम रोमियो 12 बाब उसकी 6 और 7 आयत पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਹੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨਬੂਵਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਬੂਵਤ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। 6 और 7। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार
जबकि उस अनुग्रह के अनुसार, उस कृपा के अनुसार जो हमें दिया गया है, जो हमें अनुग्रह दिया गया है, जो हमें कृपा दी गई है, जो हमें अनुग्रह दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें अलग अलग वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम, विश्वास के प्रभाव से भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। तो सिखाने में लगा रहे। तो इसका मतलब है कि सेवा अलग अलग प्रकार की है। यीशु मसीह ने इस खिदमत को पहचाना कि मुझे आकाश को, स्वर्ग को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। पृथ्वी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब्राहम को, अपने गांव को, अपने घर को, अपने देश को, अपने पूर्वजों को, अपने सारे सके संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो जितने बुलाए गए हैं उनको क्या करना पड़ा, अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने कामों को छोड़ना पड़ा। 12 प्रेरित जो यहूदी थे, अगर वो कहते कि नहीं हमें इस्राएल में इधर ही सेवा करनी है, तो पूरी दुनिया में फिर कभी भी सेवा फैल नहीं सकती थी। जिसका मतलब है कि उन्होंने पवित्र आत्मा के चलाए चले। पवित्र आत्मा जिस जिस कंट्री में उनको लेकर गया, वहां वहां वो पहुंचे। और हम सब के लिए वो रास्ता जो था हमारे सामने आया, सच्चाई का रास्ता, निजात का रास्ता और उद्धार का रास्ता हमारे लिए जो खुला था यीशु मसीह के द्वारा। कलवरी क्रूस के ऊपर जो मुक्ति का रास्ता, उद्धार का रास्ता खुला था, उनके खादमों ने उन लोगों तक पहुंचाया कि कौन सा रास्ता है आपके लिए। तो आज भी, आज नए नेम के जो खादम हैं, जितने चुने हुए हैं, पहले अपनी बुलाहट को पहचानेंगे, पहले अपने सेवा को पहचानेंगे और फिर उन लोगों के लिए यहाँ वो भेजे जाएंगे, वो एक रास्ता बन जाएंगे, वो उनको वो मार्ग बताएंगे कि उनके लिए अच्छा क्या है, लिखा गया है। तो उसके लिए या तो स्वर्ग दूत उतर आए, या फिर हजारों में से एक खुदा की इच्छा कहने वाला, सच बताने वाला, बावी कहने वाला एक उसको मिल जाए जो उसको बताए कि उसके लिए अच्छा क्या है, भला क्या है, उसके लिए कौन सा रास्ता सही है। वो बताने वाले आए दुनिया में, तो दुनिया में निजात का काम फैलता गया, आगे से आगे लोग निकलते गए। अगर आप नए नेम की खादम है, तो अपने घर में सेवा कर रहे हैं, तो फिर आप सेवा नहीं है, वो गलत है। पवित्र आत्मा के चलाए चलना होगा, निकलना होगा। पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं, पवित्र आत्मा कहाँ चाहते हैं, वो सेवा की पहचान करनी होगी। फिर उन सेवकों के साथ जो खुदा की इच्छा में है, पवित्र आत्मा की पहचान में है, जिन्होंने सेवा की पहचान की है, एक दिल, एक मन, एक चित्त, एक ख्याल हो के सबने मिलकर प्रभु की देही के लिए काम करना है। उसकी दुल्हन को क्या करना है, तैयार करना है। तो अपनी अपनी इच्छा से जो सेवा करते हैं, ये सारा वचन के मुताबिक क्या है, गलत है। तो पहचान करना, जैसे पौलुस ने अपनी सेवकाई के बारे में, पतरस की सेवकाई बारे में अच्छे तरीके से पहचान की, अच्छे तरीके से उसने क्या किया, पहचान लिया उस सेवा को। तो आज एक एक जन ने उस खिदमत को पहचानना है। नए नेम के जो खादम है उन्होंने पहचानना है। जब हम कुलसियां 4 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, और अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। ਅਤੇ ਅਰਖਿਪੁਸ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। सेवकाई कहां से प्राप्त हुई है, प्रभु में प्राप्त हुई है। ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ।
उसको क्या करना है? पूरा करना। पूरा करना। हिंदी में फिर पढ़। और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के उसे साथ सावधानी के साथ क्या करना है? पूरी करना है। पूरी करना है। जो काम इंसान को दिया जाता है उसको पूरा कंप्लीट करना है। प्रभु पूछेंगे कि जो काम मैंने तुझे दिया था उसको पूरा किया या अधूरा छोड़ दिया? कितने बीच में छोड़ जाते हैं अधूरा। तिमोथियुस को भी पौलुस ने भी कहा, दूसरा तिमोथियुस 4 बाब की 5 आयत में लिखा है, पर तू सबनी गल्ली सुचेत रही, दुख चली, प्रचारक दा कम करी, अपनी सेवकाई नु पूरा करी। पर तू सब बातों में सावधान रह। सब बातों में क्या रहे? सावधान। सावधान रहे। दुख उठा, दुख उठा। सुसमाचार प्रचार उसको प्रचारक की सेवा मिली हुई थी। सुसमाचार का प्रचार काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को, जो प्रचारक का काम तुझे मिला हुआ है, जो प्रचारक की सेवा तुझे मिली हुई है, उस काम को क्या कर? पूरा कर। सावधान रह, उस काम को पूरा करना है। जितना काम तुझे सौंपा गया है, जिन जिन आत्माओं को के पास तुझे भेजा जाना है, उनको क्या करना है? काम को पूरा करना है। जो आत्माएं तेरे सुपुर्द की गई हैं उनको तेरे वसीले से छुड़ाया जाएगा। उनको पूरा करना है। जिस शहर की आत्माएं तेरे सुपुर्द हैं उसका बोझ तेरे कंधों के ऊपर है। उस काम को क्या करना है? पूरा करना है। तो इसका मतलब है कि हर नए नेम के खादम ने अपनी खिदमत को पहचानना है। जैसे तांकिया की कलीसिया में कितने विश्ववक्ता थे, कितने प्रचारक थे, कितने मिलकर सेवा कर रहे थे। इसलिए उसने कईयों को प्रेरित, विश्ववक्ता, पासवान, प्रचारक, उस्ताद करके दिया हुआ है कि मसीह की देही उन्नति पाए और सेवा का काम क्या किया जाए? पूरा किया जाए। तो आज एक एक जन ने सेवा के काम को पूरा करना है जो उनको मिली है, लेकिन उसकी पहचान करनी है। फिर दिल से, एक मन से, एक चित्त से सेवा करनी है, ताकि खिदमत में कोई भी कमी ना रह जाए। दुल्हन का जो लिबास दुल्हन को पहनाना है उसमें कोई भी कमी पेशी ना हो। सब मिलकर एक मन होकर ही दुल्हन को क्या करेंगे? तैयार करेंगे। तो आज हर एक ने उस पहचान को लेना है कि उसके पास कौन सी सेवा है। पौलुस ने पहचाना, आप भी अपने बारे में पहचानें ताकि आप सही दिशा में चल सकें, सही दिशा में बढ़ सकें और उसकी खिदमत को पूरा कर सकें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की बात।